थी मोदी जी की, उस वक्त क्या हुआ था? अशोक पिंचा ही थे। बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए बाबूलाल से जुड़ूंगा मैं फिर से, ये बड़ी खबर है। जुड़ गए बाबूलाल। बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अशोक पिंचा भी आपसे बात कर रहे थे और अपनी जीत के दावे कर रहे थे। अभी जो जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, लेकिन चेहरे से मुस्कान गायब थी। भीतर से अपने आप को मजबूत करते हुए बोल रहे थे कि नहीं, मैं भी चुनाव जीत रहा हूं, मुझे कोई अंडर एस्टिमेट ना करे, मुझे अंडरमाइन करने वाले जो हैं वो थोड़ी देर बाद में उनके जो है वो चुप्पी साध लेंगे। तो वो ये कह रहे थे कुल मिलाकर के बीजेपी कोशिश करेगी, दिखाएगी अभी समर्थकों को कि अभी आप निराश मत होइए, अभी हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। और अशोक पिंचा का बॉडी लैंग्वेज तो पुअर था। पहला रुझान, बाबूलाल रोक रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी से पहला रुझान बीजेपी से 2 रुझान आ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 रुझान आ गए हैं बीजेपी से और एक एक कर आपको बता रहे हैं हम। अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, 2 रुझान आ गए हैं। बीजेपी के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल में ये 2 रुझान आए हैं, हिमाचल से 2 रुझान आए हैं। बाबूलाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सरदार शहर की बात कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल से 2 रुझान आए हैं और गुजरात से भी आ रहे हैं। गुजरात से भी बीजेपी के पक्ष में 8 रुझान आए हैं, कांग्रेस के 2 रुझान आए हैं। एक एक कर तमाम रुझान बता रहे हैं आपको। हिमाचल से 2 रुझान बीजेपी के पक्ष में। सरदार शहर की बात कर लेते हैं। जी बाबूलाल, शुरू हुआ, काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी यहां भी? जी शुरू हो गई है और अभी अभी खबर मिली है कि पोस्टल बैलेट जो है उसके शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे बताई जा रही है। फिलहाल भीतर से किसी सोर्स ने बताया कि कांग्रेस आगे है, क्योंकि जब तक पूरी गिनती नहीं हो जाएगी तब तक कह नहीं सकते। लेकिन पोस्टल बैलेट जो देखे जा रहे हैं उसमें कांग्रेस आगे बताई जा रही है। यहाँ पर सरदार शहर में अनिल शर्मा को आगे बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सरदार शहर के उपचुनाव में कि कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा पोस्टल बैलेट में आगे हैं। गिनती शुरू ही हुई है और जो दिखाई पड़ रहा है उसमें अनिल शर्मा को आगे बीजेपी के पक्ष में आया पहला रुझान हिमाचल से, बड़ी खबर इस वक्त की। और गुजरात में भी रुझान आने का सिलसिला जारी। बीजेपी के पक्ष में 12 रुझान और कांग्रेस के पक्ष में 3 रुझान आए हैं। बीजेपी के पक्ष में रुझानों का सिलसिला बढ़ रहा है, बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं। गुजरात में 12 रुझान बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में 3 रुझान। और हिमाचल की बात करें, बीजेपी के पक्ष में 2 और कांग्रेस के पक्ष में 1 रुझान। रुझान में अभी तो बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक एक कर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। हिमाचल में 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस। गुजरात में 12 बीजेपी और 3 कांग्रेस के पक्ष में रुझान आ गए हैं। तो अब वो वक्त आ गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है परिणाम का। रुझान आने शुरू हो चुके हैं, परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिमाचल, गुजरात और तमाम उपचुनाव वाली सीटों पर रुझान, रिजल्ट आपको दिखाते रहेंगे। सरदार शहर चलते हैं वापस से। बाबूलाल जुड़े हुए। बाबूलाल, जी देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती अब शुरू हो रही है और तमाम तैयारियां चाक चौबंद। और मतगणना स्थल के बाहर आप देखिएगा कि भीतर का ये नजारा है, जहां पर नेताओं के समर्थक, कार्यकर्ता, जो एजेंट है पोलिंग के अथोराइज्ड, वो यहाँ भीतर हैं। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में काउंटिंग शुरू हुई है और आप बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के जो नेता थे, समर्थक थे, उनके चेहरे पर फिलहाल मुस्कान है। लेकिन कांग्रेस में जोश थोड़ा ज्यादा है। वो मान के चल रहे हैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो यहां तक कह रहे थे कि जितने वोट आरएलपी खाएगी उतना फायदा कांग्रेस को ही मिलने वाला है। तो कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा अगर योगदान होगा, अगर कांग्रेस जीतती है, तो वो आरएलपी का होगा। क्योंकि उनको ये लगता है कि जो किसानों के जो वोट थे, जो बीजेपी में जा सकते थे, जो भंवरलाल शर्मा से लोग नाराज थे, वो जो वोट है वो बीजेपी को जाने वाला, वो आरएलपी ले गई है। लिहाजा उनका रास्ता आसान हो गया और वो चुनाव जीतने वाले हैं। तो कांग्रेस के नेताओं की, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त जो है बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है।
और उन्हें लग रहा है कि पोस्टल बैलेट से जो शुरुआत हो रही है वो आगे नतीजे तक जाएगी, तो वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे यहां पर। तो फिलहाल जो है सरदार शहर उपचुनाव में काउंटिंग शुरू हो रही है और कांग्रेस जो है उसके नेताओं का समर्थकों का वोट लेंगे। जो मैं शब्द अब काम में लेने वाला हूं बाबूलाल, उसको अमूमन बीजेपी ही काम में लेती है, लेकिन क्या आज वो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में चलेगी? देखिए, डबल इंजन मैं सिर्फ सरदार शहर और राजस्थान, सरदार शहर और जयपुर के हिसाब से काम में ले रहा हूं, अन्यथा ना लीजिएगा इसे। डबल इंजन बनेगा, यहां पर लगेगा गाड़ी के दोनों तरफ इंजन। जी देखिए, तमाम सर्वे, जनता का फीडबैक, मतदाताओं की राय, ये सब इस वक्त तक कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि ईवीएम में पूरे राज दफन है कि किसको कितना वोट मिलेगा और कौन आगे जाएगा। लेकिन एक आम जो राय है, जो यहाँ की जनता का जो परसेप्शन है, जो जनता ने जो सोचा है, उसका जो बहुमत है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मतदाता कभी साइलेंट होकर के, कभी अंडर करंट के जरिए जो है ना अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा खुल करके कि यहां पर बीजेपी जीत रही है। आरएलपी के समर्थक जरूर बीच बीच में कह रहे हैं कि नहीं हम भी जीत रहे हैं, लेकिन अगर 36 कौमों की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो कोई उनके साथ में मजबूती से खड़ा हो। मनोज शर्मा भीतर से आए, क्या खबर लाए हैं? बिल्कुल, जो बैलेट पेपर से मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। जो स्ट्रांग रूम है वो भी खोला जा चुका है। ईवीएम जो है वो ईवीएम अब जो आरओ और एआरओ कक्ष है वहां ले जाई जाएगी। जो बैलेट पेपर की मतगणना है वो अभी जो आरओ कक्ष है वहां शुरू हुई है। कुछ ही देर में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कांग्रेस लोग कह रहे हैं हम आगे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस में जैसा उत्साह है वो यहाँ देखा जा सकता है। अंदर जो एजेंट है वो भी यहाँ बैठे हैं। हालांकि अभी जो प्रत्याशी है कांग्रेस के अभी नजर नहीं आए। अनिल शर्मा भीतर नहीं, अभी अनिल शर्मा भीतर नहीं नजर आ रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि जल्दी वो पूजा पाठ करने के बाद में और यहाँ आएंगे। जी, वो तो अनिल शर्मा क्योंकि बाबा श्याम के भक्त हैं तो जयकारे जरूर लगा रहे होंगे, और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके पुत्र जो हैं वो थोड़ी देर पहले आए थे, वो कह रहे थे कि श्याम धनी सरकार की जय होगी और हम चुनाव जरूर। मनोज से जरा जानिए बाबूलाल, मनोज अगर हम मौजूद हों अभी तो उनसे जरा जानिए, स्थानीय संवाददाता है हमारे, वो थोड़ा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। यहाँ पर जो अगर सरदार शहर की बात करें, कास्ट फैक्टर क्या कहता है यहाँ पर? जाट मतदाता सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो उसको नजर में रखते हुए क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जी मनोज, ये बताइएगा यहाँ का जातीय गणित क्या है, किसका पलड़ा भारी रहा होगा? आप भी इलाके में घूमे थे, आपको लगता है कि अनिल शर्मा ने जिस तरह से चुनावी रणनीति बनाई कांग्रेस पार्टी ने, वो उसमें जातीय गणित, उनकी सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतर रही है? कौन किसके पक्ष में गया जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? जातीय समीकरण की बात करें तो जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जो जाट मतदाता हैं उनकी संख्या तकरीबन 70,000 के लगभग यहाँ बताई जा रही है। उसके बाद में जो एससी के उम्मीदवार हैं उनकी संख्या है, और उसके बाद जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो सबसे अधिक यहाँ रहे हैं। हालांकि अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों के अंदर भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पंडित भंवरलाल शर्मा है, उनको सर्व समाज के वोट मिले थे। आरएलपी को सिर्फ जाट ही वोट दे रहे हैं या दूसरे भी वोट देते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे कि जो अभी लालचंद मुंड है उनसे हमने बात की थी, और इससे पहले चुनावों में मतदान के समय भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां गए थे, तो जो एससी मतदाता हैं उनके वोट भी मिले हैं। इसके अलावा जाटों के जो जाट समाज है उनके वोट भी इनको मिले हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सर्व समाज के वोट है उनको। लेकिन शहर में तो आरएलपी दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्या सरदार शहर में कोई जनाधार है नहीं? ये लिहाजा वहां कोई पकड़ दिखाई नहीं पड़ी उनकी? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि जन आधार नहीं है, क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल है उनके द्वारा लगातार जनसंपर्क किया गया था। बाबूलाल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। सहयोगी बाबूलाल ने देखिए अपडेट तमाम पहुंचा रहे हैं बाबूलाल आप तक। सुबह से मनोज मेरे सहयोगी बाबूलाल जुड़े हुए हैं और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी सहयोगी बाबूलाल ने अशोक पिंचा से बात की थी, और बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा, और आरएलपी के लालचंद मूंड से भी बात की थी बाबूलाल ने। इन दोनों ने क्या कहा था वो एक बार आपको सुना देते हैं। उम्मीदवार अशोक पिंचा हमारे साथ में मौजूद है। पिंचा साहब, उम्मीद क्या है आपको? मेरे को पूरी उम्मीद है जीत की।
जीत की? हाँ। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि वो 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, कांग्रेस वाले पहले दिन से कह रहे हैं, वो तो कभी 20,000, 30,000, 50,000, अब सच्चाई पता लग जाएगी अभी 10 मिनट में। अच्छा, आपकी जीत का गणित क्या है, समीकरण क्या है? किस किसने आपको वोट दिया जो आप कह सकते हैं कि मैं जीतूंगा? 36 कौम के लोगों ने वोट दिए, इसलिए मैं जीत का आधार है। अच्छा, आज कौन से महाराज के यहाँ दर्शन करके आए हो? सुबह 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 कहाँ, कौन से यानी कि देवरे पे जाके आए हो? हिंदू हैं, सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सबके करके आए। अच्छा, रात को नींद आई थी या नहीं आई, या आशंकित थे? आराम से, आराम से। आशंकित तो नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये पहला चुनाव थोड़ी है आशंकित, ये तो खेल है। तो आपने अशोक पीछा को सुना, वो कह रहे थे कि ये पहला चुनाव नहीं है मेरा, ये छठा चुनाव है उनका, लेकिन जीत एक में मिली है, तो उनके लिए आसान तो नहीं है। राहों में बहुत कांटे हैं, कांग्रेस ने भी खूब बिछाए हैं, तो आरएलपी ने भी उनकी राह में मुश्किलें पैदा करी है। देखना नतीजा क्या होता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 चूरू। आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद जी, क्या दावा आपका? हम जीत के लिए पूरी आश्वस्त हैं, चुनाव जीतेंगे हम। जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे सर। कितने वोट हासिल कर पा रही है आरएलपी? 75,000 के आसपास। 75,000। 75,000 में आपको लगता है कि जीत जाएंगे? बिल्कुल 100%। बिल्कुल। टक्कर किससे है आपकी? कांग्रेस से। कांग्रेस से? बिल्कुल। बीजेपी भी तो मुख्य विपक्षी दल है, इतनी बड़ी पार्टी है, क्या वो उसको आप तवज्जो नहीं दे रहे कुछ? नहीं, 3 नंबर है बीजेपी। 3 नंबर? हाँ जी। तो ये इतने वोट कहाँ से आ रहे हैं? 75,000 कुछ बता तो दीजिए। जनता का जो लाड प्यार है, 25 साल की सेवा है, इसमें वोटों की एक तरफ गाँव में हमारे एक तरफ वोटिंग हुई है, 85%, 90%, 94% वोटिंग हुई हमारी गाँव में, तो पूरा माहौल गाँव हमारे पक्ष में है सारा सारा। आरएलपी नंबर 2 रह गई तो आप मान लेंगे कि आप तो जीते समान ही हो? नहीं, हम 2 नंबर विश्वास नहीं, 1 नंबर चाहिए हमें तो। 1 नंबर चाहिए? बिल्कुल 1 नंबर। कांग्रेस तो ये कह रही है कि जितने वोट आप खा रहे हैं वो बीजेपी के खा रहे हैं, हमारी तो जीत तय हो गई। 30,000 से कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। घंटे बाद में पता चल जाएगा कौन खा रहा है, क्या कर रहा है। हम पूरे आश्वस्त हैं जीत के लिए, चुनाव जीतेंगे हम। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरएलपी वाले जो कांग्रेस से मिले हुए थे। नहीं, मिले हुए कौन है? मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले कांग्रेस दोनों मिक्स थे, ये कोई बात नहीं है। वो अपना आप कॉन्फिडेंट है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल 100%। बिल्कुल। सुबह कौन से महाराज के दर्शन करके आए हो? किससे मनौती मांगी जीत? सभी देवी देवता हमारे आशीर्वाद है मेरा। अच्छा। किसान के बेटे तेजा जी महाराज के आशीर्वाद, सुबह सुबह तेजा जी दर्शन करके आए हैं। तेजा जी की जय बोलेंगे। हनुमान जी की भी बोलेंगे? हनुमान जी नागौर वाले की। नागौर वाले की? अच्छा अच्छा, लग रहा है आपको कि? बिल्कुल 100%। कैमरा पर्सन